जैसे एग्जांपल दे देता हूँ। ये क्या है? ये पेन है। ये पेन मैंने इसको मारा, जोर से मारा मैंने इसको पेन। अब ये मारने वाला क्या हुआ? ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। लेकिन इसको भी तो कुछ मिला ना, इस बेचारे को भी तो दर्द हुआ, इससे भी तो कष्ट पहुंचा, इससे भी तो कुछ मिला, इसकी भी तो आंख से आंसू आया होगा। यानी कि इसने एक्शन को रिसीव किया, इसने एक्शन को रिसीव किया। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। हेलो गाइस, मैं हाजिर हो गया हूं एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। सो गाइस, आज जो है कि मैं आपको इस वीडियो में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। यानी कि आज की क्लास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में होगी। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है ग्रामर का, जिसकी ये 3rd क्लास है। जिन्होंने शुरू पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी तो वो कोई बात नहीं, ये क्लास आराम से देख लो। उन दोनों क्लासेस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर बाद में आराम से देख लेना बहुत बढ़िया तरीके से। यानी कि पूरा एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है, कोर्स देख लेना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि, यानी कि पिछली वीडियो में हमने समझा कि सेंटेंस जो होता है, पिछली वीडियो के एंड में हमने समझा कि सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस बनाने के लिए, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। और वो 3 चीजें होती हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें होती हैं। ये है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हमें इन 3 चीजों की जरूरत होती है सेंटेंस बनाने के लिए, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। अब सब्जेक्ट क्या होता है सर, ये तो बताओ सर, सब्जेक्ट क्या होता है? तो वही बताऊंगा आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो देखने के बाद आपकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी ना कि उसके ऊपर आप कितनी ही बड़ी इमारत क्यों ना बना लो, कभी नहीं गिरने वाली आपकी इमारत। यानी कि आपकी नींव इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट, सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर बनता है, यानी कि इन 3 चीजों से बनता है। आइए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश। शी स्पीक्स इंग्लिश। अब इसमें क्या है? इसमें 3 चीजें हैं। शी क्या है हमारा? शी हुआ हमारा सब्जेक्ट। और स्पीक्स क्या हुआ हमारा? स्पीक्स हुआ हमारा वर्ब। और इंग्लिश क्या हुआ हमारा? इंग्लिश हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा, यानी कि एक रफली स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको, ये था। तो सर पहले ये तो बताओ सर, ये सब्जेक्ट होता क्या है, ये क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं? तो वो भी बता देता हूं। ये सब्जेक्ट पहले बता देता हूं, सब्जेक्ट की डेफिनेशन। सब्जेक्ट की डेफिनेशन है ऐसे सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो या फिर काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर जिसके बारे में बात हो रही है उसे सब्जेक्ट कहते हैं आमतौर पर। देखिए, अब ये तो था इसकी डेफिनेशन। अब मैं आपको जनरली बता देता हूं कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, हमारा जो एक सेंटेंस होता है ना, उसमें आमतौर पर कॉमनली जो होता है, कोई ना कोई काम हो रहा होता है। तो उस काम को जो करने वाला होता है ना, जो उस काम को हमारा जो करने वाला होता है ना, वो होता है हमारा, वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। कैसे देखें, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। विक्रम इज लाफिंग। विक्रम हंस रहा है। अब इसमें कौन हंस रहा है? कौन हंस रहा है? हंसने का काम कौन कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है विक्रम। तो इसमें विक्रम हमारा क्या हुआ? विक्रम हमारा सब्जेक्ट हुआ। एक और एग्जांपल इसी तरह देखते हैं। आमना इज ईटिंग दी फूड। भाई, फूड को कौन खा रहा है? किसके द्वारा फूड खाया जा रहा है? कौन खा रहा है? किसके पेट में जा रहा है फूड? फूड को खाने का काम कौन कर रहा है? आमना कर रही है ना। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हुई आमना। इसी तरह ये जो होता है ना, मतलब इशारा होता है, बेस इसी सब्जेक्ट पर होता है। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ये बहुत ही जरूरी होता है। तो अब दूसरा देख लेते हैं। विराट कोहली हिट अनदर सेंचुरी। विराट कोहली हिट अनदर सेंचुरी। भाई, सेंचुरी किसने मारी? किसने मारी सेंचुरी? विराट कोहली ने मारी ना। सेंचुरी मारने का काम किसने किया? विराट कोहली ने किया। तो यहां पर विराट कोहली हमारा क्या हुआ? विराट कोहली हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो अब सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी सेंटेंस में काम ही ना हो रहा हो, किसी सेंटेंस में काम ही ना हो रहा हो। हाँ, हो सकता है ऐसा। अब किसी सेंटेंस में काम ही ना हो रहा हो, लेकिन उसमें किसी के बारे में तो बताया जा रहा है ना। सिर्फ काम ही तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि सेंटेंस में काम ना हो रहा हो तो किसी के बारे में नहीं बताया। इस तरह का तो कोई सेंटेंस ही नहीं होता ना। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज माई सिस्टर। अब इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा ना। अब जनरली बताया जा रहा है नॉर्मली कि शी इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। अब इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं। तो हमने जो शुरू में डेफिनेशन पढ़ी, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या थी कि सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। उसकी दूसरी लाइन क्या थी? या फिर
जिसके बारे में बात हो रही हो। अब ये जो हमने जिसके बारे में बात हो रही है उससे हम सेंटेंस कहते हैं। अब ये हमने टाइप क्या पढ़ा, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा, शी इज माई सिस्टर। अब यहां पर बात किसके बारे में हो रही है, कौन है सिस्टर, शी है, बात शी के बारे में हो रही है, तो शी हमारा क्या हुआ, शी हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, द बॉल इज ग्रीन। इसमें कोई काम नहीं हो रहा, कोई चलने फिरने कोई काम नहीं हो रहा, इसमें एक कॉमन फैक्ट बताया जा रहा है, बात बताई जा रही है कि द बॉल इज ग्रीन, बॉल ग्रीन है। अब ये बात किसके बारे में हो रही है, अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है हमारा, अरे भाई कमेंट में बताओ कौन है हमारा, कमेंट में बता दो कि द बॉल सब्जेक्ट है सर हमारा। आप कब से हमें चीख चीख के बता रहे हो कि द बॉल जिसके बारे में बात हो रही हो या जो काम करने वाला है वो है हमारा सब्जेक्ट। अब ये तो क्लियर हो गया ना, अब ये तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, अब ये तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन सर ये भी तो बताओ ना कि ये प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, कि ये दोनों सेम होते हैं, इसके डिफरेंस बताओ ना सर, ये क्या होता है सर प्लीज, क्या होता है ये भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट के बाद जो कॉमन है ऑब्जेक्ट, पहले वो बता देता हूं। अब जैसे कि हमने जो है कि सब्जेक्ट में पढ़ा कि जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है। अब ये पढ़ा हमने पहले। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट की मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूं। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है जो काम, जिस पर काम का असर हो रहा हो, यानी कि सेंटेंस में कोई काम हो रहा होता है ना, तो जिस पर एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट, जिस पर जो काम करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये जो काम हो रहा होता है ये किसी पर, इसका असर किसी पर पड़ रहा होता है ना, तो वो भी तो हमारा कुछ होता है ना। अब मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं आपको अपने से एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये क्या है, ये पेन है, ये पेन मैंने इसको मारा, जोर से मारा मैंने इसको पेन। अब ये मारने वाला क्या हुआ, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, लेकिन इसको भी तो कुछ मिला ना, इस बेचारे को भी तो दर्द हुआ, इससे भी तो कष्ट पहुंचा, इससे भी तो कुछ मिला, इसकी भी तो आंख से आंसू आया होगा, यानी कि इसने एक्शन को रिसीव किया, इसने एक्शन को रिसीव किया, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्या है डेफिनेशन, वो रिसीव्स द एक्शन, ये वो हमारा ऑब्जेक्ट वो होता है, वो रिसीव्स द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करे वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसे भी सेंटेंस में समझ लेते हैं, हम सेंटेंस देख लेते हैं इसमें। मैं आइसक्रीम खाता हूं। अब आइसक्रीम खाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। ये तो आपके दिमाग में ना, माइंड में बैठ गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सर वो होता है जिस जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, ये जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर काम करने वाला कौन है, मी है, मैं हूं, मुझे आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाता हूं। अब मैं यहाँ क्या हुआ, मैं यहाँ हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं किससे खा रहा हूं, किसको खा रहा हूं, मैं आइसक्रीम को खा रहा हूं। तो खत्म कौन हो रहा है, आइसक्रीम हो रहा है ना। काम का असर किस पर पड़ रहा है, आइसक्रीम पर पड़ रहा है, तो आइसक्रीम मेरी क्या हुई, आइसक्रीम मेरी ऑब्जेक्ट हुई। तो यहां पर मेरा आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जिस पर काम का असर पड़ता है ना वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। एक शॉर्ट फॉर्म बताऊं, एक ट्रिक बताऊं, एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक सुनो। सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरा जो चीज होती है ना, दूसरा जो इंसान होता है ना, जिस पर पॉइंट जा रहा होता है, तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा जो होता है ना वो हमारा, जो दूसरा सेंटेंस के अंदर जो दूसरा इंसान होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर, इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर और नॉट, आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो एक और बात बता देता हूं आपको। तो सर क्या क्या ऑब्जेक्ट सिर्फ इंसान ही हो सकता है, ऑब्जेक्ट सिर्फ इंसान ही हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट कोई चीज भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट कोई चीज भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि ऑब्जेक्ट इंसान हो। तो मेरे दोस्तों में से किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना, उम्मीद करता हूं कि नहीं आ रहा होगा। तो अभी इसको ना और क्रिस्टल क्लियर करते हैं, चलिए और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये जो ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा, एक तो होता है सिंपल ऑब्जेक्ट। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, जिस पर काम का असर पड़ता हो, जिस पर काम का असर पड़ता हो, ये तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इसमें कुछ नया नहीं है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो हमने अभी पढ़ा। तो इसका भी एक टाइप देख लेते हैं, एक टाइप में कितना टाइम लगेगा। आई ईट पिज्जा, पिज्जा खाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। अब ये तो आई को तो आप देखते फटक से समझ गए कि भाई आई हमारा सब्जेक्ट है,
लेकिन अब मैं खा किसको रहा हूं? आई खा किसको रहा है? आई हमारा किसको खा रहा है? पिज्जा को खा रहा है। पिज्जा पे असर पड़ रहा है, काम का असर किस पे पड़ रहा है? पिज्जा पे पड़ रहा है। तो पिज्जा बेचारा बैठा होता आराम से मजे से सुकून कर रहा था, चिल कर रहा था, तुम आए और उसको उठा के तुमने खाया। तो असर किस पे पड़ा? पिज्जा पे। पिज्जा को दर्द हुआ होगा ना, आंसू किसकी आंख से बहे? पिज्जा की आंख से बहे। वो बेचारा मस्त लेटा हुआ था, नींद में लेटा हुआ था, और तुमने आया और उस पर एक्शन किया और तुमने उसे खाया। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ पिज्जा। पिज्जा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब ऑब्जेक्ट का दूसरा टाइप पढ़ते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट का दूसरा टाइप क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट का दूसरा टाइप। अब जैसे कि पहले ऑब्जेक्ट में हमने देखा पहला टाइप कि सिंपल जो ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा। अब इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन पढ़ा, इसकी डेफिनेशन है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए, जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ इशारा करे। तो इसकी डेफिनेशन ये है। अब इसको जो है ना, एक मेरी बात सुनो। अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, ऐसे नहीं समझ में। एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारा पहला एग्जांपल है ही गिफ्टेड मी अ बुक। ही गिफ्टेड मी अ बुक। मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है जिसमें यानी कि जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए। ही तो हमने देखते ही पकड़ लिया कि भाई ये हमारा सब्जेक्ट है। गिफ्टेड मी अ बुक, गिफ्ट क्या किया? बुक को गिफ्ट किया। किसको बुक गिफ्ट किया? बुक को। अब एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? बुक कर रहा है। तो बुक हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल ऑब्जेक्ट जो है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर मी भी तो है ना, मी का भी तो कोई रोल है ना। अब ही ने गिफ्ट किया मी को गिफ्ट किया, बुक गिफ्ट की। बुक क्या गिफ्ट क्या बुक की। तो बुक है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे मिला? मी को मिला। तो मी हमारा क्या हुआ? मी हमारा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? गिव हिम इट। अब गिव तो हमने गिव हिम इट, ठीक है। यानी कि ये जो गिव और इट का आपस का मामला था, ठीक है। गिव और इट का आपस का मामला था, लेकिन इट किसको मिला? किसको मिला? हिम को मिला। तो हिम क्या हुआ? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये है सारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक और पढ़ेंगे, एक और सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जब तक आपके माइंड पूरी तरह से नहीं घुसेगा ना, तब तक कोशिश करता रहूंगा मैं। एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हमारा दूसरा सब्जेक्ट क्या है? शो मी द पिक्चर। भाई क्या कह रहा है कि मुझे पिक्चर शो करो। शो मी द पिक्चर। शो मी यानी कि काम कौन कर रहा है? शो मी द पिक्चर, ठीक है। अब पिक्चर किसको शो करनी है? किसको शो करनी है? मी को शो करनी है। तो पिक्चर क्या शो करना है? पिक्चर शो करना है, ठीक है। पिक्चर क्या हुआ हमारा? पिक्चर तो हमारा सिंपली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन शो किसको करनी है यार? शो किसको करनी है? तो हमें पिक्चर शो करनी है मी को। तो मी हमारा क्या हुआ? मी हमारा क्या हुआ? बताओ, कमेंट करके बताओ। मी हमारा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा, पूरी तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब आने वाले टाइम में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर आपको अभी भी प्रॉब्लम आएगी। आपको आने वाले टाइम में आपको सब्जेक्ट को पहचानने में, अगर आप ये पूरी क्लास नहीं देखोगे, हाफ स्किप करोगे, तो हाफ देखकर स्किप कर दोगे, तो आपको आने वाले टाइम में सब्जेक्ट को पहचानने में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट के भी टाइप्स हैं। तो चलिए सब्जेक्ट के टाइप्स पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट टाइप होता है, अब ना ध्यान से समझो, मैं ना आपका लेवल अप करने वाला हूँ। अभी ना आपका लेवल अप होगा। लेवल अप कैसे होगा? अब मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स, सब्जेक्ट के टाइप्स। सब्जेक्ट के कौन से टाइप होते हैं? एक तो सिंपल सब्जेक्ट होता है। सिंपल सब्जेक्ट होता है जो आम सब्जेक्ट होता है, इसमें कुछ नया नहीं है, जो हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। एक तो हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ये होता है हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट। तो अब दूसरा कौन सा होता है? लेकिन दूसरा सब्जेक्ट देखने से पहले हमेशा की तरह हम एक टाइप जरूर देखेंगे, हम इसका एक एग्जांपल जरूर देखेंगे।
अब इसका पहला एग्जांपल क्या, अंजलि इज गोइंग टू हॉस्पिटल, अंजलि इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, अंजलि इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे अंजलि तो हमने देखते ही पकड़ लिया कि भाई अंजलि हमारा सब्जेक्ट है। जो अंजलि है, हॉस्पिटल कौन जा रहा है, कौन जा रहा है हॉस्पिटल, जाने का काम कौन कर रहा है, अंजलि कर रही है ना, तो अंजलि क्या भी हमारा सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप, देखते हैं सब्जेक्ट का दूसरा टाइप देखते हैं। इसका दूसरा टाइप होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। इसका दूसरा टाइप होता है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या होता है, इसमें हम मॉडिफायर प्लस करते हैं, मॉडिफायर ऐड करते हैं, जिससे जैसे देखो आमतौर पे हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है या जिस पर काम का असर होता है। लेकिन इस पर क्या, इसमें क्या होता है कि हमारा जो होता है, इसमें इसमें कुछ मॉडिफायर यूज किया होता है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं कि क्या है। अब यहां पर एग्जांपल क्या है, द बिग कैट वेंट देयर। क्या एग्जांपल है, द बिग कैट। अब आप बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है मेरा। आप तो देखते ही बोल दोगे सर ये कैट, कैट सब्जेक्ट है हमारा, ये कैट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। आप तो देखते ही बोल दोगे ना, तो यही फंसते हो आप लोग, यही फंसते हो। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। तो हमारा जो है ना सब्जेक्ट सिर्फ ये कैट नहीं है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, द बिग कैट। द बिग कैट ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि अब एक कैट तो हमारा हो गया सिंपल सब्जेक्ट, लेकिन इसमें हमने क्या किया, मॉडिफायर प्लस किया, मॉडिफायर प्लस किया, जिसकी वजह से हमारा ये द बिग कैट पूरा ये सब्जेक्ट बन गया। इसे कहते हैं हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं इसे हम। दूसरा दूसरा इसका देख लेते हैं, द ब्यूटीफुल पेंटिंग, द ब्यूटीफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन द वेकेशंस। वो खूबसूरत पेंटिंग जो उसने छुट्टियों में खरीदी थी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो रहा है, कुछ लोग देखते ही बता देंगे कि ये जो पेंटिंग है ना, पेंटिंग हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, पेंटिंग के बारे में बात हो रही है, तो पेंटिंग हमारा सब्जेक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। द ब्यूटीफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन वेकेशन, ये पूरा हमारा पूरे के पूरा लाइन सब्जेक्ट है। ये मैं एक बात बताऊं, ये जो कंप्लीट सब्जेक्ट होता है ना, इसमें पूरी पूरी लाइन का भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। इसका मतलब है यानी कि सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है ना, मॉडिफायर एक आमतौर पे एक सब्जेक्ट होता है, तो मॉडिफायर जब हम प्लस करते हैं ना, तो उस सब्जेक्ट के बारे में दो तीन बातें और ऐड कर देते हैं, उस सब्जेक्ट की तारीफ ऐड कर देते हैं। अगर वैसे नहीं, अगर कोई स्टेज पर आ रहा होता है तो हम स्वागत करते हैं यंग एंड हैंडसम टीचर का, जिन्होंने आज तक ना जाने कितने यानी कि स्कूलों में पढ़ाया हुआ है। तो जितनी भी हम तारीफ ऐड करते हैं ना, मॉडिफायर ऐड करते हैं ना, वो सारा हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी कि सब्जेक्ट की जितनी हम तारीफ करेंगे ना, जो हम तारीफ बताएंगे या ऐड करेंगे ना, वो भी हमारा सब्जेक्ट के साथ काउंट किया जाएगा, उसे कहते हैं मॉडिफायर। तो इसको देख लेते हैं, द ब्यूटीफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन द वेकेशन। अब ये इसका क्या सब्जेक्ट है, द ब्यूटीफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन द वेकेशन। ये पूरी की पूरी लाइन हमारा सब्जेक्ट है इसमें, ये पूरी की पूरी हमारी लाइन जो है कि इसमें सब्जेक्ट है। तो ये है सारा फंडा, यानी कि इसमें मॉडिफायर है। अब इसका एक और पार्ट है, तीसरा पार्ट हम पढ़ लेते हैं इसका तीसरा पार्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट की डेफिनेशन है दो या दो से ज्यादा एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, उससे हम कंपाउंड सब्जेक्ट लेते हैं। कहीं तो एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट होता है, लाजमी थोड़ी एक ही सब्जेक्ट हो उसी की तारीफ कर रहे हो, ऐसे ज्यादा भी हो सकता है ना। जैसे अली और असलम खेल रहे हैं, अब देखो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है ना, बात किसकी की, अली की भी हो रही है, असलम की भी हो रही है। अब ये दोनों खेल रहे हैं ना, शीला और शबनम ये दोनों खेल रहे हैं, ये शीला और शबनम पढ़ रहे हैं, या फिर आप और मैं पढ़ रहे हैं। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, हम दोनों कर रहे हैं ना, तो हम दोनों हुए सब्जेक्ट, हम दोनों हुए कंपाउंड सब्जेक्ट। यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट होता है दो से एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट को हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। तो ये होता है। अभी इसका हम टाइप देख लेते हैं, इसका भी हम टाइप देखेंगे, ऐसे ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको, इसका भी टाइप दिखा देता हूं। इसका टाइप है, असलम और अली जो है कि घर की तरफ जा रहे हैं, असलम और अली घर की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या हमारा सिर्फ असलम सब्जेक्ट है या फिर अली सब्जेक्ट है हमारा? नहीं, असलम सब्जेक्ट है, नहीं अली सब्जेक्ट, अरे नहीं, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट है।
ये जो है ना, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों काम करने वाले, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हुए, असलम और अली हमारे दोनों सब्जेक्ट हुए। तो ये था सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट। हमने क्या क्या पढ़ा, क्या सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है हमारा जिसके बारे में बात हो रही हो, या काम को करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर हमने सब्जेक्ट के 3 पार्ट पढ़े। हमने 3 टाइप पढ़े सब्जेक्ट के, कौन कौन से। सबसे पहले तो सिंपल सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जो काम करने वाला। उसके बाद होता है कंप्लीट सब्जेक्ट, जिसमें मॉडिफायर ऐड किया हुआ होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में भी कोई डिटेल या इंफॉर्मेशन दी गई होती है। एक तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बारे में भी कोई डिटेल या इंफॉर्मेशन वहां पर ऐड की होती है, तो वो कहलाता है हमारा मॉडिफायर, यानी कि कंप्लीट सब्जेक्ट। तीसरा टाइप हमने कौन सा पढ़ा, कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, वो होता है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। तो हमने जो है ना आज ना सब्जेक्ट को जो ना चीर फाड़ दिया, पोस्टमार्टम कर दिया सब्जेक्ट का, धुआं धुआं हो गया, सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया, हमारा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारे डाउट क्लियर हो गए यार यहाँ पर। तो ये था हमारा सब्जेक्ट और इसके टाइप। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेडिकेट क्या होता है। अब ना प्रेडिकेट का पोस्टमार्टम करते हैं, प्रेडिकेट को धुआं कर देते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट है। अब यही समझेंगे हम क्या, ये सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे कि अब प्रेडिकेट हमारा क्या है। प्रेडिकेट जो होता है ना हमारा हमारा जो प्रेडिकेट होता है ना, जैसे कि हम सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होता है ना, उसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, शॉर्ट में मैं बता दूं, एक ट्रिक बताऊं। ट्रिक यह है कि सब्जेक्ट को सेंटेंस के अंदर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस के अंदर बाकी जो कुछ भी बचा वो सारा हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। हाँ, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी हमारा सारा बचा ना, वो सारा हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं प्रेडिकेट के। अब पहला टाइप है सिंपल प्रेडिकेट है, ठीक है, हमारा सिंपल प्रेडिकेट है पहला टाइप। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, एक होता है हमारा जो एक होता है हमारा सब्जेक्ट। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आई एट, ठीक है, आई तो हमारा इसमें सब्जेक्ट है। एट क्या हुआ, एट तो हमारा, वैसे तो एट हमारा वर्ब भी है, तो अब एट इसमें हुआ हमारा प्रेडिकेट। ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट है, इसमें कुछ नया नहीं, ये वही होगा। अब इसके बाद होता है, जिस तरह ना मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट होते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट होते हैं जिसमें मॉडिफायर ऐड किया होता है, इसी तरह ये प्रेडिकेट भी कंप्लीट होते हैं। तो इसको दूसरा टाइप है कंप्लीट प्रेडिकेट। इसमें क्या होता है कि जो प्रेडिकेट होता है ना, उसके बारे में ना डिटेल इंफॉर्मेशन ऐड की हुई होती है ना, तो उसे कहते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। जो डिटेल इंफॉर्मेशन ऐड की होती है उसे कहते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। इसका हम टाइप देख लेते हैं, इसका टाइप देख लेते हैं। ही वेंट टू द मार्केट। अब ही तो हमारा क्या है, ही हमारा तो देखते ही पकड़ लिया कि भाई ही हमारा जो है कि सब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, देखते ही पकड़ लिया। लेकिन इसमें जो बाकी सारा कुछ बचा वो क्या है, वो हमारा सारा प्रेडिकेट हुआ। किस सारा प्रेडिकेट हुआ, हाँ, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचा वो सारा हमारा प्रेडिकेट है। कंप्लीट प्रेडिकेट ये कहलाता है जिसमें ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा जिसके डिटेल भी दी गई हो प्रेडिकेट की। यहाँ पर वर्ब क्या ही वेंट तो मार्केट, तो उसके सारा ये सारा प्रेडिकेट है। ये था कंप्लीट प्रेडिकेट। इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। द एग्जाम वाज डिफिकल्ट। द एग्जाम वाज डिफिकल्ट। अब द एग्जाम तो हमारा दिखते ही पकड़ लेगा भाई, ये तो है हमारा सब्जेक्ट। द एग्जाम वाज डिफिकल्ट में द एग्जाम तो हमारा सब्जेक्ट है, बाकी जो बचे वो सारा क्या हमारा प्रेडिकेट हुआ। हाँ, बाकी जो बचा हमारा सारा प्रेडिकेट हुआ। अब इसका तीसरा टाइप देखते हैं, सब्जेक्ट के कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह इसका भी तीसरा टाइप है ऐसे, कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है, कंपाउंड प्रेडिकेट। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा काम हो रहे थे, जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया ना कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, सेंटेंस में जब एक से ज्यादा काम हो रहा होता है ना, एक से ज्यादा, तो हम उसे कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट, इसे कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। अब इसका भी हम देख लेते हैं, वो सेंटेंस देख लेते हैं इसका, यानी कि एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल देखते हैं, ही रन अवे एंड नेवर रिटर्न। क्या है, इसमें दो काम हो रहे होते हैं, तो दो काम हो रहा है ना, देखो, ही रन अवे एंड नॉट रिटर्न, इसमें दो काम हो रहा है। एक तो भागने का काम हो रहा है, एक तो वो भाग गया। अब इसका अच्छा, ट्रांसलेट करने मत बैठ जाना इसको। अभी आप छोटे बच्चों, आपको अभी मैंने ट्रांसलेट करना नहीं सिखाया, तो आप आता भी हो तो मत करो, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। ही रन अवे एंड नेवर रिटर्न, वो भाग गया और वापस नहीं आया, ठीक है।
इसका ये है सिंपल। वो भाग गया भाई, नहीं आएगा अभी वापस, आया भी नहीं, नहीं आया और आएगा भी नहीं वापस, ठीक है। अब यहाँ पर दो काम हो रहा है, एक तो भागने का काम हो रहा है, भागना भी तो एक काम ही है ना, और एक वापस ना आने का काम हो रहा है। वो भाग गया और वापस नहीं आया। यहाँ पर दो काम हो रहा है, एक तो भागने का काम हो रहा है, एक वापस ना आने का काम हो रहा है। तो ये हुआ हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। ये था हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। जी हाँ, तो आपको मैं बताता चलूं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ये इतने फालतू टाइप है, ये एक प्रेडिकेट सेंटेंस का फालतू टाइप है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि प्रेडिकेट क्या है, तो आप वहां ये नहीं सोचो कि यार सर ने तो कहा था ये फालतू है इसलिए नहीं पढ़ाता हूं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आप फौरन बता दो कि मुझे पता है सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है, कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है, कंपाउंड प्रेडिकेट क्या है, फुल बता दो। आप सब कुछ आना चाहिए, आपको कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा कि कुछ भी मिस नहीं कराऊंगा, सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा, सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगा, हर चीज आपको, एक एक चीज आपसे नहीं छूटने दूंगा, सब कुछ दूंगा कर दूंगा। तो ये था हमारा प्रेडिकेट और उसके टाइप। सर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो समझा दिया, प्रेडिकेट भी समझा दिया, लेकिन ये वर्ब क्या है, ये तो बताओ सर, ये वर्ब क्या होता है। तो वर्ब वो होता है, वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे किसी काम के होने का पता चले, जैसे किसी काम के करने का पता चले, जैसे कि खाना पीना, बोलना, देखना, सुनना, करना, भागना। तो मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम वर्ब कह सकते हैं, जिससे किसी काम के करने का पता चले। मैं आपके लिए वर्ब पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेरी अलग से एक वीडियो बना दूंगा वर्ब के ऊपर, क्योंकि वर्ब को, जो वर्ब है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश के अंदर। अगर हमने वर्ब नहीं, यानी कि वर्ब नहीं देखे ना, यानी वर्ब की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आपको समझ नहीं आया, आपने वर्ब को नहीं समझा ना, तो आपने इंग्लिश को नहीं समझा, आप कभी भी इंग्लिश नहीं समझोगे। वर्ब इंग्लिश के अंदर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वर्ब के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि अगर आप वर्ब के ऊपर वर्ब वाली वीडियो नहीं देखोगे तो आप इंग्लिश को, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका लेवल जो है ना नेक्स्ट लेवल तक जाए, तो वर्ब वाली वीडियो मेरी मानो लाजमी देखना मेरी, और इंतजार करना मेरी वीडियो। मैंने ना आपके लिए ना आपके लिए एक प्रैक्टिस का तरीका ढूंढा है मैंने आपके लिए। आपको ना मैं एक प्रैक्टिस का तरीका बताता हूँ, आपने वो करना है, ठीक है। आपने जस्ट वो करना है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तो मैं 2 से 3 सेंटेंस तो आपको वैसे वीडियोस में दे देता हूँ कि आपने करना है, लेकिन आपके लिए ना मैंने एक प्रैक्टिस का तरीका ढूंढा। आपने क्या करना है, आपने ना कोई भी पुराना इंग्लिश का अखबार उठा लेना आपने, ठीक है। कोई पुराना इंग्लिश का अखबार उठा लेना है, या फिर कोई इंग्लिश की बुक जिसमें इंग्लिश, उधेड़ इंग्लिश लिखी हुई हो, ठीक है। उर्दू ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि आप अभी छोटे बच्चे हो, अभी तीसरी क्लास है, इसमें थोड़ी ना मैं आपको डायरेक्ट ट्रांसलेट करना सिखा दूंगा। अब मैं आपका ना 0 लेवल से स्टार्ट किया, तो ये 3rd लेवल है। तो अभी आपने क्या करना है, कोई भी इंग्लिश का आर्टिकल, अखबार, या फिर आपने कोई बुक उठा लेनी है, उसमें क्या करना है, आपने ना सेंटेंसेस को तोड़ना है, जिससे कि उसमें आपने अंडरलाइन करते जाना, ये सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेडिकेट है। अच्छा ये पूरा प्रेडिकेट है, अच्छा इसमें नोट है। हाँ, तो इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, उसमें सब्जेक्ट अलग करते जाना है, वर्ब अलग करते जाना है, ऑब्जेक्ट अलग करते जाना। आपने इस तरह की प्रैक्टिस करनी है बैठकर, यानी कि कम से कम 2 से 3 पेज आपने डेली लाजमी करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, लाजमी करनी है प्रैक्टिस आपको। तो आपने ना आज की वीडियो में क्या सीखा, आपने ना सेंटेंसेस को जो है ना तोड़ना सीख लिया। अब ना पहले ना आपको ये जो सेंटेंसेस मुश्किल लगते थे ना, अब इसको आपने ना तोड़ तोड़ कर पढ़ना सीख लिया, अब आपको तोड़ना आ गया इन सेंटेंसेस को। तो एक बार रिमाइंड करते हैं, हमने आज की इस वीडियो में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, या फिर जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। फिर हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम का असर पड़ रहा होता है। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के क्या कितने टाइप होते हैं। ऑब्जेक्ट 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में वो तो सिंपल जिस पर काम का असर पड़ रहा होता है, और इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मिलता है उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। फिर हमने उसका सब्जेक्ट का हमने देखे टाइप्स। सब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से टाइप होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट में क्या होता है, जो हमारा काम करने वाला होता है, जिस पर बात हो रही होती है, वो हमारा होता है सिंपल सब्जेक्ट। और कंप्लीट सब्जेक्ट हमारा क्या होता है,
कंप्लीट सब्जेक्ट जिसमें मॉडिफायर ऐड किया होता है वो कंप्लीट सब्जेक्ट, और कंपाउंड सब्जेक्ट होता है जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं। इसी तरह हमने प्रेडिकेट पढ़ा कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो भी बचा वो सारा हमारा प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट के भी हमने 3 टाइप पढ़े। सिंपल टाइप पढ़ा जो कि आम होता है, और कंप्लीट क्या जिसमें मॉडिफायर एंड कोई इंफॉर्मेशन या कोई डिटेल ऐड की होती है, उस वो पढ़ा हमने, वो थी हमारी प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट। फिर हमने पढ़ा कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है हमारा? कंपाउंड प्रेडिकेट हमारा होता है यानी कि जिसमें एक से ज्यादा बातें की गई, एक से ज्यादा यानी कि प्रेडिकेट हो, उसके अंदर कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाता है। फिर हमने पढ़ा कि वर्ड क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब सॉरी वर्ब क्या होता है। वर्ब वो ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमें किसी काम के होने का एहसास दिलाए, काम करने का एहसास दिलाए, यानी कि जैसे खाना पीना, बोलना, देखना, सोना, उठना, जगना, चलना, ये सारे हमारे वर्ब हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताओ यार, कमेंट बॉक्स में बता दो कि किस तरह की वीडियो लगी आपको, और क्या इसमें आपको मजा आया है नहीं, ये भी आप कमेंट में बताओ। और यार ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, एडिट करने में टाइम लगता है, वीडियो बनाने में टाइम लगता है यार, तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो वीडियो को लाइक करो यार, और लाइक करो वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने बिल्कुल नया चैनल बनाया। सो मैंने अपना चैनल भी 0 लेवल से स्टार्ट किया है, लेकिन मैं जिस तरह से आपकी स्टडी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊंगा ना, तो आपका भी हक बनता है कि मेरे चैनल को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊं। जिस तरह मेरा हक बनता है कि मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा ना आपके ग्रामर को, तो आपका भी हक बनता है। तो प्लीज यार सपोर्ट करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो वीडियोस हैं उन्हें देखा करो। इस तरह छोड़ मत दिया करो कि यार अपना काम बढ़ता बाहर में जाए जनता, यार उस पर लाइक कर दिया करो कम से कम एक। इससे तुम्हारे कोई पैसा खर्च नहीं होता, लाइक करने से कुछ नहीं होता। बस क्या होता है कि हमारी वीडियो आपके अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, उनके लिए लाइक करो जिन्हें कोर्स की जरूरत है, फ्री में कोर्स की जरूरत है, लेकिन उन्हें नहीं पता। आप लाइक करोगे तो मेरी वीडियो उन तक पहुंचेगी जिन्हें को इस कोर्स की जरूरत है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करोगे, और आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, और आपने काफी कुछ सीखा होगा इस वीडियो के अंदर। तो गुड बाय।